आज उद्दम तप का दिन है, लेकिन भैया ने बताया हम शरीर को तपाते हैं मगर अपना घर व्यवस्थित नहीं करते। तो वास्तव में वो तप नहीं है, वो ना वो संयम है। हमें पहले अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए। यदि हम अपने परिवार में कुशलता चाहते हैं सो सामंजस्य बैठाना चाहिए, अन्यथा आपका धर्म सार्थक न होगा, आपका त्याग, आपका दान कुछ भी सार्थक नहीं है। पहले आपस में तालमेल बनाइए, मगर तालमेल का मतलब यही नहीं है हम मंदिर में आना बंद कर दिया जाए या दान देना बंद कर दिया, ये तालमेल का मतलब नहीं है। तालमेल का मतलब है कि हम आपस में जो लोभी है उसकी लोभ पर कुछ अंकुश करें, जो लुटावा है उसके लुटाने पर कुछ अंकुश करें और अपने आप को सीमित करें। लुटाने का मतलब व्यसनों में है। हम उपवास खूब करते हैं मगर उपवास खत्म होते ही दारू पी लेते हैं, तो उपवास नहीं है। एक बार सुना था, एक महाराज ने कहा, छान के पानी की चर्चा चल रही थी। एक व्यक्ति कहता, महाराज मैं तो खाली छानता नहीं, प्राशुक जल पीता हूँ। बगैर प्राशुक का जल पिया ही कभी नहीं। तो दूसरा कहता, जरा प्राशुक जल की परिभाषा तो बता दो, अब दारू बगैर उबले बनती ही नहीं। तो हमने परिभाषा अपना अनुकूल बना ली है, मगर आज तप का दिन है, वो तप में ये हेराफेरी नहीं चलेगी। तप कहता है बिल्कुल ईमानदारी से, कहीं किंचित मात्र भी दोष ना हो जाए। यदि दोष हो गया तो तप तपना होगा। एक तप होता है, एक तप का उल्टा पथ होता है। आचार्य कहते हैं मात्र शब्द उल्टे नहीं है, अर्थ भी बिल्कुल उल्टा है। तप का मतलब है कोई चीज जो ना चाहे वो मिल जाए, अब पथ का मतलब है जो चाहे वो मिले ही ना। विपरीतता कहीं तप पथ तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इस राग भरी दुनिया में वैराग होना बड़ा दुर्लभ है। चारों तरफ ये आधुनिक क्रिया मिलती हैं और हम आधुनिक दौर में बहते जाते हैं और हमें अपने जीवन को विस्तृत करने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है, क्योंकि हम उस दौड़ में पीछे रहना ही नहीं चाहते। एक बार की घटना, नदी के किनारे एक पाषाण की शिल पड़ी है। घूमने वाले आकर उस पर बैठ जाते हैं और धोबी भी उस पर कपड़े पटक देता है, अतः धोबी भी कपड़े धो लेता है। वो शिल नदी किनारे पड़ी है, मगर एक बार वहां से शिल्पी निकला, उसी दृष्टि शिला पर गई। उसने शिला को देखा और उठा लिया, नदी के किनारे बैठ गया, छीनी हथौड़ा लिया, उस शिला को त्रास दिया। बड़ी सुंदर मूर्ति निकली,
बस भारतीय संस्कृति यही बताती है, जिस दिन तू अपने आप को तराश लेगा उस दिन तू मूर्ति बन जाएगा। और अपने को तराशना ही तप है। लेकिन हमने आज तक अपने को तराशना नहीं चाहा, हम दूसरों को तराशना चाहते हैं। कमी दूसरों को देखेंगे, उसने रात को पानी पी लिया, वो तो मंदिर जाता ही नहीं, उसे तो तुमने कहा ही नहीं कभी, और मेरे घर हम आगे पूछने लगे, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं तराशा। और भारतीय संस्कृति कहती है, जिस प्रकार के पाषाण के अंदर सोना है, तिलों में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, बिल्कुल ठीक इस पर है। तेरे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, मगर पाषाण से सोना निकालने के लिए तप चाहिए। तिलों से तेल निकालने के लिए पीड़ना पड़ेगा, और दूध से घी क्या निकालने के लिए सारी क्रिया करनी पड़ेगी। देखो उस ग्वालियन को जो दूध में घी देखती है, देखो उस तपस्वियों को जो आत्मा में भगवान देखते हैं। आपको दूध में घी नहीं दिखाई देगा। और ग्वालन कहती है, इस दूध में इतना घी है, मात्र दृष्टि का तो अंतर है। उसने दूध लिया, गर्म किया, शायद आपको पता नहीं है, दूध लो, गैस पे गर्म कर लो, दूध लो, कोलों में गर्म कर लो, दूध लो, तिनके में गर्म कर लो, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? बताओ, पड़ा नहीं पड़ा? लेकिन स्वाद में, मलाई में, घी में सब में अंतर है। जितना तिनके में दूध गर्म करने के बाद में मलाई आएगी, घी आएगा, टेस्ट आएगा, उतना कोलों पे, गैस पे नहीं आ सकता। कौन जानता है? ग्वालन जानती है, तुम नहीं जानोगे। और ग्वालन दूध तपा करके काहे में रखती है? बटोरी में, पतीले में नहीं रखेगी, बटोरी में रखे। पता है मुझे घी निकालना है, क्योंकि उसने देख लिया घी कहाँ है। तो तपस्वी देखता है आत्मा कहाँ है, कैसे निकलेगी। वो आत्मा निकालने के लिए वही प्रश्न करेगा जो घी निकालने के लिए ग्वालिन प्रश्न करेगी। घी निकालेगी, दूध निकालेगी, जामन लगाएगी, दही बनाएगी, फिर दोबारा मथेगी। मथने में दही के एक एक कण को राई की मार झेलनी पड़ेगी, नहीं तो मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन को घी बनाने के लिए तपना पड़ेगा। तो ग्वालिन सोचती है मक्खन को तपाना है तो बर्तन को आग पे क्यों रखा जाए, मक्खन रख दो तो तप जाएगा। पहले बर्तन तपेगा। तो आचार्य भी ये कहते हैं तप करने के लिए पहले शरीर तपेगा। मगर मैं शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता। बोलो तुम्हारे ऐसी लग रहे तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँ तुम्हारे मंदिर में। घी तपाना है लेकिन शरीर नहीं तपाना, तो घी मिलेगा? शायद यहाँ सुरेंद्रनगर में मिल जाता, मुझे पता। यदि घी बनाना है तो बर्तन तपाना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा बनाना है पहले शरीर तपाना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं महावीर भगवान से गौतम गर्दन ने पूछा
कि मुक्ति का रास्ता क्या है, तो भगवान ने कहा तपसा निर्जरा। यही बात बुद्ध धर्म के अनुयायी आनंद ने अपने गुरु बुद्ध से पूछा। वो कहता है नाति त्याग और नाति सुख, मगर ये भगवान महावीर को रास ना आया। क्यों? यदि सुख की भाषा आ गई तो आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी। और कहते हैं तपसा निर्जरा, तप नहीं है तो निर्जरा नहीं है। और तप में कोई समझौता नहीं है। विचार तो करो, महावीर स्वामी 12 साल जंगल में घूमते रहे, पागल थे क्या? जबकि तीर्थंकर थे। केवल ज्ञान निश्चित था तो मेले में रहते और अंतिम जाकर केवल ज्ञान पा लेते बैठ के एकदम। नहीं, पहले मन को, वचन को, काय को स्थिर करना होगा। वो कहाँ से होगा? तपसा निर्जरा, तप से होगा। भगवान आदिनाथ 1000 साल घूमते रहे, क्या मौज मारी उन्होंने? उन्होंने जंगलों की सुंदरता देखी होगी, फूल पौधे देखे होंगे, वहाँ सुंदर सुंदर फल देखे होंगे। नहीं, कुछ नहीं देखा। उन्होंने 1000 साल तक अपनी आत्मा को देखा और अपने मन वचन काय को एकाग्र किया। क्योंकि तपसा निर्जरा, उसके बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया। मगर मैं चाहता हूँ, हमारा ध्यान तो हम रोज करते हैं, लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो ध्यान क्या दिखाई देता है? रसगुल्ले दिखाई देते हैं, हल्दीराम की मिठाई देती है, डब्बे में घी दिखाई देता है, फल दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? वहाँ रहते हो, कभी मंदिर में आए नहीं। ये तो लोग लिहाज चाहते हो, नहीं तो ये पदार्थ नहीं दिखते। फिर आपको आत्मा परमात्मा दिखाई देता। भगवान ने कभी गलत नहीं किया। तो विचार करो, तृप्ति त्याग में है, पूर्ति में नहीं। मान लिया आपको प्यास लगी है और आपने पानी पी लिया, तो क्या आपकी तृप्ति होगी? अब प्यास नहीं लगेगी? यदि एक बार पानी पीने से तृप्ति होती हो तो ठीक है, 4-6 घंटे बाद दोबारा प्यास, तो तृप्ति है। तृप्ति काहे में? त्याग में तृप्ति। और वे में करना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं जबकि हर आत्मा में क्षमता है, हर आत्मा में योग्यता है संसार से पार होने की, एक कड़वी तुम भी है। यदि खा लोगे तो जहर हो जाएगा, मर जाओगे। और वो तुम भी, आप नदी पार कर लो, तालाब पार कर लो, पार कर देगी। और तुम भी का कड़वापन निकाल दो तो पकवान बना खा लो, कुछ नहीं होगा। ये शरीर भी आपकी कड़वी तुम भी है। भोगों में लगा दो तो संसार में डुबो देगी, योग में लगा दो तो सिद्धालय पहुंचा देगी। इसलिए आज महावीर भगवान कह रहा तपसा निर्जरा। शायद लगता है महावीर भगवान पागल थे, तब से बात करे। उसने क्यों नहीं कहा अरे रसगुल्ला खाओ, चौमिन खाओ, पकवान खाओ? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो तुम्हारे यहाँ तो भी जानता था और सच्चाई भी जानता था, मगर सच्चाई गले नहीं होती। वो क्या करे? वो तो सच कह रहा, क्योंकि तीर्थंकर थे,
केवल ज्ञानी थे। कल संयम का दिन था। संयम को, मन को मोड़ना पड़ता है, और आज तप का दिन है। आज मोड़ा नहीं, मरोड़ना है। कल कर्मों को आते को रोकना था, और आज पुराने कर्मों को धक्के देकर बाहर निकालना है। भाई यही तो अंतर है संयम में और तप में। मगर मैं जानना नहीं चाहता। मात्र कहता हूँ मैं परमात्मा बन जाऊँ, मैं मोक्ष पहुँच जाऊँ, मैं सुखी हो जाऊँ, मेरे घर में धन आ जाए, मैं माला माल हो जाऊँ। आज तो महाराज को रोटी खुआई है, लेकिन अलमारी तो खाली है। इतनी मेहनत करी है, इतना खर्चा करा है, अलमारी में कुछ नहीं रखा। तो इसका मतलब तेरी तप नहीं है, तेरे अंदर सावधानी नहीं है, तुझे को विश्वास ही नहीं है। चंदन माला ने हार दिया था, काहे में ले रही थी? सूप में क्या थे? उड़द के छिलके। एक बारी हार दिया था, अभी हार देना शुरू भी नहीं करा। मात्र मुनि महाराज को देखा था, क्या हो गया? बाल आ गए, एक कपड़ा था पूरा श्रृंगार हो गया, अभी हार नहीं दिया। वो जब हार दिया तो पकवान बन गए। मगर हम क्या देखते हैं? अलमारी देखते हैं। सुबह 6 बजे लगे थे, 12 बज गए, कली लग गए थे, पानी तो कली मंगा लिया था, और अलमारी में कुछ बढ़ा नहीं। आचार्य कहते हैं आप महावीर की संतान नहीं हो। महावीर की संतान होते तो अलमारी नहीं देखते, न एस्टिमेट लगाते, न मेहनत देखते। माज चंदन ने सुना था महावीर आ रहे हैं, पेड़ी पड़ी थी, चल नहीं सकती थी, और ऊपर चढ़ के आ गई थी कटघर से। तो ये होते हैं भाव। मेरे भाव कितने हैं आप सब जानते हैं। आचार्य कहते हैं तुम्हारा अतीत नरक है और तुम्हारा भविष्य मोक्ष है। लेकिन कौन बनाएगा? हम स्वयं बनाएंगे। यदि हम पहले को देखेंगे तो कहाँ कहाँ धक्के खा गए हैं। एक इंद्रिय से निकले 2, 3, 4, 5 इंद्रिय कहाँ कहाँ सरके हैं। और ऊपर देखो 5 इंद्रिय में भगवान थे, मुनिष्प्रिया के जीव थे, कहाँ गए? सिद्धालय में। यदि हम उन्हें देखेंगे तो आचार्य के तुम भी पहुँचोगे। मगर मैं कहाँ देखना चाहता हूँ? बस थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा गर्मी है एसी मिल जाए, बिजली भागती है तो क्या लगा लो, छत को बुलाते हैं। आजकल तो सोलर लगा लेते हैं, कौन चक्कर में पड़े हैं महाराज, लगवाओ ऊपर, ऑटोमेटिक सिस्टम, अपना आप लाइट जल जाएगी, पता नहीं चला बिजली गई ना गई। शरीर के लिए कितना ध्यान है और आत्मा के लिए कितना ध्यान है, कितना ध्यान है। यदि आपको लगातार 15 दिन एक सब्जी दे दी जाए तो आपके घर में लड़ाई होगी, पक्की बात है। और आप एक साधक पर अंगली उठा देते हो, क्या नाटक है। हम तो खुआ रहे हैं और अपना अपना नखरे मार रहा। द्रव्य भी लगाया है, मेहनत भी करी है, लेन भी गए हैं, पानी भी लाए हैं, और आप सुनते कुछ नहीं। अब फिर हमें कह रहे यूँ करो वो करो, यूँ करो वो करो। तो आचार्य कहते हैं जिस तुम्हारी नीयत खराब है कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में मायाचारी है, पाप भरा है, कुछ लाभ नहीं है। इससे अच्छा अपने घर में बैठो आराम से।
जब चंद्रमाला माथ पर गाने से श्रृंगार शहीद हो सकती है, बेड़ी टूट सकती हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं टूटती? कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो आचार्य कहते हैं बस तप सा निर्जरा, और मैं तप को जानना नहीं चाहता। मानव पर्याय का लक्ष्य क्या था और मैंने क्या किया, हमने इस बात को कभी देखा ही नहीं। महावीर भगवान ने कहा कि दूध को देखो जिस प्रकार ग्वालियर ने देखा, लेकिन मैं क्या देखता हूँ? दूध तो देखता हूँ मगर घी नहीं देखता। और आज तो बड़ा आधुनिक युग है महाराज, दूध की बात छोड़ो, दाल नहीं देखते। ली डब्बे से निकाली, कुटरे में यूं यूं करा और कुकर में पटक दी। बस 3 सीटी आई और तुम्हारे कुटरे में डाल दी, फिर जिम जाओ। क्यों? बिल्कुल यही स्थिति है जिस प्रकार गाय भैंस पालने वाली बिनोला और खल अग्नि पर उगालते हैं और उसकी छानी में डाल देते हैं, खींचो, डालते देखे कभी आपने गाय भैंस वालों को? वो बिनोला उबालते हैं और भुसकों पर डाल देते हैं, क्यों? हमें काम ना करना पड़ा। और फिर कहते हैं महाराज घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती। करें क्यों? आपने तप सा निर्जरा कहा, तप करते ही नहीं। जब आप अपनी रसोई में अपने पति अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, बाकी क्या करोगे? आचार्य के नाटक बंद करो। मूक माटी में लिखा है, ध्यान केंद्र खोलना और ध्यान करना बहुत अंतर है। ध्यान मंडल बनाना और ध्यान केंद्रित करना बहुत अंतर है। और आप ध्यान केंद्र तो खोल सकते हैं मगर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। और आचार्य कहते हैं जब तक तेरा ध्यान केंद्रित नहीं होगा कोई लाभ नहीं। एक बार एक शिष्य, समय तो हो गया भैया, कहाँ है? एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया, 12 साल साधना किया और आज 12 साल बाद गुरु के पास आया अपनी प्रशंसा पाने के लिए, और कहा गुरु से महाराज मैंने जल तरंगनी विद्या सिद्ध कर ली है। गुरु मुस्कुराए नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। शिष्य सोचता मैं तो इतनी मेहनत करी है, इनके मुँह से को बात ही ना निकली। क्या गुरु मैंने जल तरंगनी विद्या पास सिद्ध की है, आपको पास लेने आया हूँ। तो गुरु के बेटा तेने 12 साल खराब कर दिए। यदि जल तरंगनी विद्या में तो नाव वाले को 2 रुपये देता पार कर लेता, संसार तरंगनी विद्या सीख लेता। मगर मैं बस जल तरंगनी विद्या से खुश हो गया और संसार तरंगनी विद्या सीख न सका, क्योंकि ये संसार है, सुविधा चाहिए, आराम चाहिए, मेरे शरीर को कष्ट ना हो जाए, बड़ा कीमती है। अरे महावीर भगवान कह रहा तब से निर्जरा, आपने 36 का आंकड़ा बना दिया, जो कहा वो नहीं मानेंगे। तो विचार करो सुखा से मिलेगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना भैया। ओम शांति।